चलिए भैया शुरू किया जाए। चलिए तो शुरू किया जाए। तो भाई साहब हमने एक दिन बनाई थी एक शॉर्ट वीडियो और हमने चलाया था इथरनेट केबल से इंटरनेट। तो हमने सोचा था कि ये बात आपको भी बताई जाए, क्योंकि हमने भी ये बात सोची थी कि अगर मैं आईपैड खरीदता हूँ तो क्या लैपटॉप की जगह मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि आप जब लैपटॉप में इथरनेट कनेक्ट कर लेते हो तो इथरनेट से मुझे लगता है पर्सनली कि ज़्यादा बेटर नेट रन करता है आपके डिवाइस पे, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है। और मैं जूम कॉल्स लेता हूँ तो मैं सोच रहा था अगर मैं आईपैड लूँगा तो वाईफाई की बजाय अगर मैं उसको इथरनेट से कनेक्ट कर पाऊँ तो मैंने देखे वीडियोस। उसमें एक तो आपको इथरनेट वो कनेक्टर चाहिए जो कि मैं बताऊंगा किस टाइप के आते हैं, और दूसरा आप अगर देखोगे तो एक कैमरा अडाप्टर भी चाहिए एप्पल का, और वो मैं आखिर में बताऊंगा कि क्यों चाहिए। बट मेरे पास जो इथरनेट का अडाप्टर है उसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, प्लग एंड प्ले है, लगाओ और शुरू हो जाओ। कहते हैं ना, काटो घोलो और लगा लो, तो वही वाला सिस्टम है। तो इसके पीछे राज है बेल्किन का ये अडाप्टर, आप देख सकते हो। ये सी टाइप है और ये गीगाबाइट इथरनेट अडाप्टर है, और इसकी स्पीड ठीक ठाक ही है। मेरा इंटरनेट 6 Mbps ऑलमोस्ट देता है, चाहे मैं डायरेक्ट इथरनेट कनेक्ट करूँ चाहे इसके साथ करूँ, ऑलमोस्ट सेम ही आता है। और ये आप मैकबुक, क्रोमबुक, विंडोज़ लैपटॉप, इवन आई ट्राइड इन आईपैड, यू कैन यूज़ इट। चलो तो इसको ये अनबॉक्स हो चुका है, बट फिर भी अपना मेन काम हो गया। तो देखो ये इतनी छोटी केबल है, ये सी टाइप, और ये इधर इथरनेट का पोर्ट। तो अब आपको अपने आईपैड में चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली बात है ये चाहिए। ये वैसे 3000 का आता है, 2900 का, पर मुझे अमेजोन पे 1800 रुपये का मिला था, 1900 या 1800 रुपये का मिला था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आप जाके चेक कर सकते हो। बेल्किन लुक्स गुड कंपनी, बिकॉज अभी आपने देखो एप्पल ने भी अपने इवेंट में, टिम कुक ने बोला था कि बेल्किन इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द चार्जर। सो दे हैव अ गुड, लाइक अगर एप्पल नाम ले रही है किसी कंपनी का तो ऑब्वियसली इट्स बेटर। तो आप कैसे रन कर सकते हो, चलो मुद्दे पे आते हैं। पहले तो आपको ये अडाप्टर चाहिए, क्योंकि ये एयरपैड सी टाइप है इसलिए सी टाइप चल जाएगा। अगर ये लाइटनिंग होता तो आपको कोई ऐसा अडाप्टर खोजना पड़ता जो लाइटनिंग टू इथरनेट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर 8th जनरेशन या आदत पे चलाना है, आई एम आई राइट, 8th जनरेशन में लाइटनिंग है शायद, तो आपको एक अलग से वो कैमरा वाला अडाप्टर चाहिए। फिर आप एक USB 2, शायद वो मेरे पास पड़ा है, USB 2, USB 2, चलो छोड़ो हटा, USB 2 इथरनेट है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप यूज कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल है यार। तो पहले मैं अपने आईपैड को डालूंगा फ्लाइट मोड पे। तो नाउ माई आईपैड इज ऑन फ्लाइट मोड, दिख रहा है दोस्तों? चलो अच्छी बात है। अब अगर मैं सफारी खोलूं तो ये कुछ तो मैसेज दे रहा है, टर्न ऑफ वाईफाई, टर्न ऑफ एयरप्लेन मोड टू एक्सेस द वाईफाई ऑब्वियसली। तो मैं ओके करके छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलाऊँ, क्या चलाऊँ? यूट्यूब, ट्यूब। देखो अब ये खुल नहीं रहा, सफारी ये लिख रहा, दिख रहा। तो भाई साहब ये लिख रहा है कि सफारी समथिंग कैन नॉट ओपन दिस। अब देख सकते हो, अब देखना कमाल। तो ये रही इथरनेट केबल, ये कनेक्ट हुई इसमें। सिंपल सा प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है जैसे हम लैपटॉप में करते हैं। हमने किया अपनी इथरनेट केबल को पैक, इसमें डाला, और हमने सी केबल को डाला अपने सी पोर्ट में ऑब्वियसली, और कहाँ डालेगा आदमी। अब ये हमने लगा दिया, अभी भी फ्लाइट मोड में ही है ये, ठीक है, आपको दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से अब इस पे ये चलना चाहिए, तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश। देखे खुल गया ना, काटो घोलो और लगा लो, समझे? अब चलिए हम क्या प्ले करें, मैं अपना ही कोई वीडियो प्ले करता हूँ।
तो ये मैंने लेटेस्ट SC का डाला है, तो इसकी अनबॉक्सिंग देखे चल गया। अब मैं एक और चीज़ दिखा दूंगा आपको, मैं एक और चीज़ दिखा दूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये iPad चल रहा है। तो हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जब हम जाते हैं तो आप यहाँ देखोगे सेकंड नंबर पे इथरनेट लिखा है, राइट। तो ये इथरनेट जब आप केबल निकाल दोगे तो नहीं रहेगा, ये इथरनेट आ जाता है। तो इसका मतलब साफ है ये इथरनेट केबल पे चल रहा है, ठीक है। तो बस यही है। अब मैं बताऊंगा वो बात कि उसमें वो कैमरा अडाप्टर क्यों बोलते हैं कि क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब अब मैंने C पोर्ट लगा दिया, राइट, तो अब इसमें एक ही पोर्ट है, अब इसको चार्ज नहीं मिलेगा। तो अगर आप इथरनेट पे चलाओगे ना तो बैटरी देखो तो ज़्यादा वो होती है, ड्रेन होती है, और फिर आप इसको चार्ज कैसे करोगे। तो आप लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहीं पे वो जो कैमरा अडाप्टर एप्पल का होता है ना, वो काम आता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये इथरनेट का वो लगा सकते हो, प्लस एक लाइटनिंग केबल लगा सकते हो। तो आपकी पावर आपके iPad को जा सकेगी एंड ऑल्सो आपका इथरनेट केबल कनेक्ट रहेगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म काम है, कुछ काम है, कोई जूम पे 1 घंटे की मीटिंग है, तो आप ये बेल्किन का ले सकते हो आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर आप चाह रहे हो कि लैपटॉप की तरह दिन भर लगा रहे इथरनेट केबल आपके iPad से, तो इसके लिए तो आपको फिर वो अलग से एडाप्टर लेना पड़ेगा। फिर आप इसमें कनेक्ट करके पावर और इथरनेट दोनों चला पाओगे, ठीक है। और शायद मैजिक कीबोर्ड में एक C पोर्ट होता है, तो शायद लगाने से iPad भी चार्ज होता है। तो अगर आपके पास वो मैजिक कीबोर्ड है तो मे बी मुझे लगता है कि आप इथरनेट केबल इसमें लगा सकते हो और अपना चार्जिंग पॉइंट मैजिक कीबोर्ड में लगा सकते हो। मैं इस पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे याद है कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था। तो हाँ, मैजिक कीबोर्ड मैं लेने की सोच रहा हूँ, बट मैं उतना टाइपिंग का काम एक्चुअली करता नहीं, मैं काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप हूँ। वो तो इस लॉकडाउन की वजह से मेरा गैजेट लव इतना बढ़ गया कि मेरा बस इसी में अभी लगा पड़ा हूँ, नई नई चीज़ें सोच रहा हूँ, नई नई चीज़ें जान रहा हूँ। तो यही बात है। अदरवाइज़ मैं एक नोट टेकिंग करता हूँ, बट उतना हैवी नोट टेकर भी नहीं हूँ, ठीक है। बस कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ सेल्फ टॉक होती हैं जो आप एक पर्सनल डायरी रखते हो जिसमें आप लिखते हो। अब वही चीज़ें मैं इनमें करता हूँ। और इसका एक फ़ायदा ये नोट टेकिंग करने का मैं बता देता हूँ, इसमें चीज़ें अलग तरफ जा रही हैं क्या, चलो छोड़ो इसको। नोट टेकिंग में जब मैं आऊँगा तब बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं और हम सोते हैं। आज हमारा वीक ऑफ था, हमने मैच खेला, बॉडी पेन हो रहा है, बहुत दिन बाद खेला और हम हार गए। पर कोई बात नहीं, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, जो भी। तो चलो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।